हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी को, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हमारा जो है चैप्टर रहेगा विश्व की जलवायु। आज हम विश्व की जलवायु चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखेंगे विश्व जलवायु चैप्टर को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मतलब जलवायु क्या है। जलवायु जो होती है तो वो किसी क्षेत्र में मतलब या किसी जो है प्रदेश की एक मतलब लंबे समय तक रहती है। और बाकी मौसम क्या होता है, मौसम मतलब ये जो होता है, तो मौसम मतलब जल्दी जल्दी बदलता रहता है। बाकी जलवायु जो है लंबे समय तक रहती है। तो चलिए देखेंगे, जलवायु जो है तो किसी क्षेत्र में लंबे समय की ये दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है। जलवायु जो है तो ये किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है, जो कि ये तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों एवं आर्द्रता द्वारा ये व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। हमारी पृथ्वी जो है तो इसको मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय तथा तीसरा है शीत कटिबंधीय। तो ये जो मतलब तीनों जलवायु कटिबंध हैं, इनको याद रखेंगे। पहला उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय तथा तीसरा जो है तो ये कौन सा है, शीत कटिबंधीय। ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या है, इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या है, इन कटिबंधों का विस्तार होता जाता है। एशिया महाद्वीप का विस्तार जो है तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव तक है। एशिया महाद्वीप जो है तो इसका विस्तार जो है तो ये कहाँ से, विषुवत रेखीय क्षेत्र से शुरू होता है, उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध जो है समाहित हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। विश्व के मतलब जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जो है तो जलवायु प्रदेश कहते हैं। एक जो समान जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, जलवायु प्रदेश कहते हैं। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश जो है निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे, पहला विश्व का मतलब जो जलवायु प्रदेश है वो है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो है तो विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण जो है 5 डिग्री से लेकर के ये 10 डिग्री मतलब अक्षांश तक विस्तृत है। ये उत्तर एवं दक्षिण में कहाँ से, 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को जो है क्या, ये विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं इसको। इस प्रदेश में वर्ष भर अत्यधिक जो है तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर जो है दोपहर पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर जो है मतलब दोपहर के बाद में क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण जो है इस जलवायु में क्या है, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें जो है ये गटापारचा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बेंत, महोगनी, चंदन एवं जो है सिनकोना आदि इसमें प्रमुख हैं। और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है तो ये दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा ये पूर्वी मध्य अमेरिका, जिसमें ये पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश जो है तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कितने ये मतलब जो है अक्षांशों को याद रखिए। जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश है तो इसका विस्तार जो है तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है, 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है, जिसमें ये ऋतु के अनुसार जो है उत्तर तथा दक्षिण की ओर इसमें खिसकाव होता रहता है। और इस प्रदेश के अंतर्गत क्या हुए, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा और ये दक्षिण पूर्वी तटीय भाग जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ये उत्तरी भाग है ये इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये समानातुल्य जलवायु प्रदेश की। समानातुल्य जलवायु प्रदेश, समानातुल्य जलवायु एवं ये विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी जो यहाँ पर
ये तापमान संबंधी दशाओं में लगभग जो है क्या यहाँ पर ये तापमान संबंधी दशाएं जो है इनमें लगभग क्या है, ये लगभग इसमें जो है समानता रहती है। आर्द्र विषुवतरेखीय तथा उष्ण शुष्क ये मरुस्थलीय जलवायु के मध्य स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पतियों में सर्वप्रमुख जो है क्या, मोटी घासें, जिनके आधार पर इस जलवायु को समानातुल्य जलवायु कहा जाता है। और इस सूडान मतलब इसे जो है तो सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती हैं तथा वर्ष भर जो है ऊंचा तापमान रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है कितने 500 से लेकर के 2000 मीटर के बीच में होती है। मतलब ये 500 से लेकर के 2000 मिलीमीटर के बीच में जो है यहाँ पर ये औसत मतलब वार्षिक वर्षा जो होती है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी महीने में यहाँ पर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जो है तापमान नहीं जा पाता है कभी भी। यहाँ पर जो है तो टेम्परेचर जो रहता है तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है। और इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है तो दक्षिण में यहाँ पर ये दक्षिण में इसका विस्तार जो है तो ये वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, अफ्रीका में ये सर्वाधिक विस्तार मतलब कहाँ पर होता है तो विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में होता है। सूडान में एवं जो है ये सूडान में और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में भी पाया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश की। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश जो है तो इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। ये जो सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश है इसको ये उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। यह जलवायु प्रदेश जो है तो ये 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मतलब ये अक्षांशों के बीच जो है भूमध्य रेखा के दोनों और महाद्वीपों के ये पश्चिमी भाग में स्थित है। और तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर जो है तो दो मौसम ग्रीष्मकाल एवं ये शीतकाल होते हैं। यहाँ पर जो दो मौसम होते हैं तो ये ग्रीष्मकाल और शीतकाल होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत जो टेम्परेचर यहाँ पर रहता है तो ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। और नासा का ये जो ये मतलब नासा के ये सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों के अनुसार जो कि ये 2003 से लेकर के 9 के अनुसार जो है तो ईरान में ये 10 लूट जो रेगिस्तान है ये पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। ये मतलब नासा की रिपोर्ट के अनुसार जो है मतलब ये रिपोर्ट जो है 7 वर्षों में एक बार आती है। तो ये सप्तवर्षीय रिपोर्ट के अनुसार जो है तो ईरान में 10 लूट जो है तो ये रेगिस्तान जो है तो पृथ्वी का सबसे गर्म रेगिस्तान है। सतह के तापमान की दृष्टि से ये सतह के मतलब जो है सतह के तापमान की दृष्टि से यहाँ पर बात की जा रही है कि ये सबसे जो है गर्म रेगिस्तान है। यहाँ पर वर्ष 2005 में जो है अधिकतम तापमान तो ये 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। और इस प्रदेश के जो है तो इस प्रदेश की अंतर्गत एशिया का थार और अरब का प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा एवं कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल मोजावे और ये एरिजोना मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी मरुस्थल में ये ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया तनामी को सम्मिलित इसमें किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश इसी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ये मतलब इसी जो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर या ये रोम सागर के आसपास जो है तो विस्तृत होने के कारण इसका जो है नामकरण है तो ये भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु किया गया है। क्योंकि ये जो है कहाँ पर ये भूमध्य सागर या मतलब रोम सागर के आसपास इसका विस्तार है, इसलिए इसका नाम जो है तो ये भूमध्य सागरीय एवं रोम सागरीय जलवायु के मतलब जलवायु किया गया है। और यह जलवायु जो है तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में शीतकाल में औसत टेम्परेचर जो रहता है तो ये 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में जो औसत टेम्परेचर रहता है तो 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इस प्रदेश की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है तो ये 37 से लेकर के ये 75 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, जिसका अधिकांश भाग तो जो है तो ये शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल प्राय जो है शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव जो है तो ये ऋतुवत स्थानांतरण के कारण होता है। ग्रीष्म काल में जो है ये मतलब ग्रीष्म काल में सूर्य जो होता है तो ये सूर्य की स्थिति कैसी रहती है तो सूर्य की स्थिति जो है तो ये उत्तरायण स्थिति रहती है। इस कारण जो है तो वायुदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिनसे इन प्रदेशों पर जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और ये प्रति चक्रवातीय दशाएं तथा शुष्क व्यापारिक हवाएं जो है यहाँ पर व्याप्त हो जाती हैं।
आगे बात करेंगे यहाँ पर हम ग्रीष्मकालीन हवाएं जो होती हैं तो ये प्राय यहाँ पर शुष्क होती हैं, और शीतकाल में जब सूर्य की मतलब स्थिति क्या है, दक्षिणायन होती है, तो इन प्रदेशों के ऊपर जो है पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है, जिनके मध्य जो मतलब जिनके साथ क्या है, ये मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन होने से वर्षा होती है। पछुआ पवनें जो है चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती हैं, अतः क्या होता है, यहाँ पर पश्चिम तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्रदान मतलब करती हैं। और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है तो भूमध्य सागर के चारों ओर फ्रांस की नदियां जो हैं तो ये दक्षिण इटली, ग्रीस, और ये पश्चिम तुर्की, सीरिया, पश्चिम इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का ये अल्जीरिया, और उत्तर अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का, और ये मध्य चिली, और ये दक्षिण अफ्रीका का मतलब दक्षिण पश्चिम भाग, तथा ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग को इसमें सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत। आगे बात करेंगे यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु की। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश जो है तो इसको जो है तो ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसको आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार ये दोनों गोलार्धों में 25 से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतया जो है वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल के दौरान इसकी मात्रा जो है अधिक होती है। वहीं इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान जो है तो ये कितना 24 से लेकर के 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के जो मध्य में रहता है। और यहाँ पर मतलब इस जलवायु प्रदेश की स्थिति जो है तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत ये दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दक्षिण पूर्वीय मतलब ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया आदि को इसमें जो है सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ये स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों की। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश जो है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है तो ये शीतोष्ण घास में पाया जाता है, मतलब शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। और ये स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर जो होता है अधिक होता है। स्टेपी घास प्रदेश की जलवायु वाले जो विभिन्न क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा जो है तो ये कितनी 250 से लेकर के 750 मिलीमीटर तक यहाँ पर होती है। अमेरिका एवं कनाडा के जो घास के मैदान में ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान, और ये यूरेशिया के घास के मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश की। पश्चिम यूरोपीय या तुल्य जलवायु प्रदेश की यह प्रदेश जो है तो मुख्यतः 40 से लेकर के 40 डिग्री मतलब से लेकर के ये 65 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है यहाँ पर ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता है। इस प्रदेश में औसत तापमान जो है तो ये मतलब कितना 15 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहता है। और यहाँ पर जो है वर्षा मतलब वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा जो है ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा, ग्रीष्मकाल जो होता है तो कुछ कम वर्षा होती है, शीतकाल में अधिक होती है। और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है तो ये उत्तर पश्चिम यूरोप के ब्रिटेन, पश्चिम नार्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन, तथा ये ओरेगन कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, चिली तथा न्यूजीलैंड को इसके अंतर्गत जो है इस मतलब क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश जो है तो यह जलवायु प्रदेश आर्द्र मतलब महाद्वीपीय प्रकार का है, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध से लेकर के ये 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है पाई जाती है। कहीं कहीं इसका विस्तार जो है तो भूमध्य रेखा की ओर 35 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। और सामान्यतया वर्षा जो है वर्ष भर होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। ग्रीष्मकाल में जो है तो शीतकाल की अपेक्षा क्या है, वर्षा अधिक होती है। कहाँ पर, जहाँ पर ये सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, और इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित क्षेत्र हैं तो इसमें मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग, चीन का मंचूरिया प्रदेश, अमेरिका में ये सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा के सागरीय प्रांतों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश जो है तो इस जलवायु प्रदेश को साइबेरिया प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। इसको जो है यहाँ पर ये साइबेरिया प्रकार की मतलब जलवायु भी कहा जाता है, जो कि ये सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आती है। यह जलवायु प्रदेश में जो है दीर्घ अवधि वाला शीतकाल एवं लघु अवधि का ग्रीष्मकाल होता है।
सबसे गर्म महीने की जो यहाँ पर ये सबसे गर्म महीने की यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप मतलब ये समताप रेखा जो है तो ये टैगर जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। शीत ऋतु का समय लगभग 8 महीनों तक रहता है, जिस समय तापमान जो है सदा हिमांक से मतलब यहाँ पर कम रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का जो है मतलब न्यूनतम तापमान जो है तो ये 22 दिसंबर ये 1991 को ग्रीनलैंड में ये 69 यहाँ पर ये मतलब ये 22 दिसंबर 1991 को जो है तो ग्रीनलैंड में यहाँ पर जो ये इसका मतलब तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो ये 69.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फ़ारेनहाइट में 93.3 मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। और विश्व मौसम संगठन के अनुसार जो अगर बात की जाए विश्व मौसम संगठन के अनुसार तो विश्व का न्यूनतम तापमान जो है तो ये बोस्टोक पूर्वी अंटार्कटिका में ये 21 जुलाई 1900 मतलब 83 को यहाँ पर कितना रिकॉर्ड किया गया था तो 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फ़ारेनहाइट में 128.6 ये डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया गया था। और टैगर जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है तो ये 370 से लेकर के 600 मिलीमीटर के बीच होती है। परंतु अधिकांश वर्षा जो कहाँ होती है मतलब अधिकांश वर्षा जो है तो ये मतलब बारीक एवं शुष्क हिमकणों के रूप में होती है। और इस जो है जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम में उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा का ऊपरी भाग तथा यूरेशिया में पश्चिम में ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से जो है रूसी साइबेरिया को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर टुंड्रा जलवायु की। टुंड्रा जलवायु जो है तो यह न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय और ये आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। इस प्रदेश में जो ये पारिस्थितिकीय उत्पादकता न्यूनतम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्य ताप का जो सामान्यतया अभाव रहता है तथा वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है तो ये कितनी होती है 400 मिलीमीटर से कम होती है। और टुंड्रा जलवायु मतलब प्रदेश का विस्तार जो है तो उत्तर में स्थायी ये हिमटोपियों की ये दक्षिण सीमा तथा ये दक्षिण में टैगर जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा के मध्य ये उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाया जाता है। इसका जो ये विस्तार है तो ये इसका विस्तार जो है तो उत्तर में स्थायी हिमटोपियों की दक्षिण सीमा तथा दक्षिण में टैगर जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा के मध्य उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में ये लिथोसॉल में केवल लाइकेन तथा मौसी पनपते हैं। ये जो मतलब टुंड्रा प्रदेश होते हैं तो यहाँ पर लिथोसॉल में क्या है केवल लाइकेन और ये मौसी मतलब यहाँ पर उग पाते हैं। और बहुत क्योंकि मतलब तापमान है कि यहाँ पर बहुत कम रहता है तो बहुत कम तापमान होने वाले क्षेत्रों जैसे ये टुंड्रा प्रदेश पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है तो ये हैकीस्टोथर्म कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ड है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है हैकीस्टोथर्म कहते हैं इसको। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर विश्व की कुछ मतलब विश्व के जो कुछ प्रमुख ये वानस्पतिक क्षेत्र तथा उनसे जो संबंधित वनस्पतियाँ हैं। तो यहाँ पर ये टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की जो वनस्पति है उसको कहते हैं क्या ये क्रायोफाइट कहते हैं। वहाँ पर जो उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं उनको सबसे मतलब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यही है चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये जो मतलब किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ उगती हैं। तो ये यहाँ पर ये जो टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पतियाँ हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर क्रायोफाइट। और नेक्स्ट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको कहते हैं, उसको कहा जाता है क्या जीरोफाइट। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति जो है उसको कहते हैं ट्रोपोफाइट, ये ट्रोपोफाइट। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उसको कहते हैं मेसोफाइट। नेक्स्ट है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति जो है उसको कहते हैं लिथोफाइट। नेक्स्ट है दलदली एवं ये भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली क्षेत्रों में जो वनस्पतियां उगती हैं उनको कहते हैं हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट जो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाती जो नमकीन मतलब क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती हैं तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट। जो नमकीन मतलब जहाँ पर का पानी जो है मतलब खारे टाइप का होता है तो वहाँ पर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जो मैंग्रोव क्षेत्र में वनस्पतियाँ उगती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट है जल प्लावित क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट। तो याद रखेंगे जो नमकीन क्षेत्रों में उनको हाइलोफाइट और जो जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पतियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस महाद्वीप के क्षेत्र में जो है यहाँ पर मतलब किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एशिया महाद्वीप की।
तो एशिया महाद्वीप में जो मतलब सर्वाधिक तापमान रहता है तो वो कहाँ पर रहता है, तो ये मित्री वाह और कहाँ पर मित्री वाह कुवैत में रहता है। और न्यूनतम तापमान जो रहता है तो कहाँ पर, ये वर्खोयांस्क रूस में रहता है। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है तो ये कहाँ पर होती है, भारत के मौसिनराम में। ये बात हम कर रहे हैं एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक तापमान की और न्यूनतम तापमान की और सर्वाधिक वर्षा की और न्यूनतम वर्षा की। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे। सर्वाधिक तापमान रहता है एशिया महाद्वीप में किस कहाँ का, तो ये रहता है मित्रवाह कुवैत का क्षेत्र है। और न्यूनतम तापमान जो रहता है तो ये वर्खोयांस्क रूस का। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है तो ये कहाँ पर होती है, मौसिनराम जो कि भारत में है। और न्यूनतम वर्षा होती है जो कहाँ पर, तो ये अदन यमन में होती है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो ये मतलब सर्वाधिक तापमान रहता है तो ये कहाँ पर रहता है, कीबीली जो कि ट्यूनेशिया में रहता है। और जो न्यूनतम तापमान रहता है तो ये रहता है इफ्राने मोरक्को का। और सर्वाधिक वर्षा होती है जो, तो ये देबुन दशा कैमरून में होती है। और न्यूनतम वर्षा जो होती है तो ये वादी हल्का सूडान क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ये सर्वाधिक मतलब तापमान रहता है तो ये कहाँ पर रहता है, ये रहता है फर्नेस क्रीक की ये फर्नेस क्रीक रेंज और ये डेथ वैली यूएसए में सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रहता है। और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये स्नैग यूकान क्षेत्र जो कनाडा का है यहाँ पर रहता है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है तो ये कहाँ पर होती है, ये होती है हेडरसन लेक ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। और न्यूनतम वर्षा जो होती है तो ये बाटागुअस मैक्सिको में होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का यहाँ पर ये जो मतलब दक्षिण अमेरिका का ये सर्वाधिक तापमान वाला जो ये सर्वाधिक तापमान है कहाँ पर, तो ये रिवाडाविया अर्जेंटीना में। और यहाँ पर ये मतलब न्यूनतम कहाँ पर रहता है, तो न्यूनतम तापमान जो रहता है तो कहाँ पर रहता है, न्यूनतम तापमान रहता है सारमेंटो अर्जेंटीना में। और सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये कहाँ पर होती है, क्यूबडो कोलंबिया में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है दक्षिणी अमेरिका के किस क्षेत्र में, ये होती है एरिका चिली में। विश्व में मतलब न्यूनतम, ये विश्व में न्यूनतम है, केवल ये दक्षिणी अमेरिका में ही नहीं बाकी ये विश्व में न्यूनतम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा, एरिका चिली का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एरिका चिली जो है तो विश्व में ये न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में जो मतलब सर्वाधिक तापमान रहता है तो ये कहाँ का रहता है, ये सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है कहाँ पर, ये एथेंस ग्रीस का सर्वाधिक रहता है, एथेंस ग्रीस का। और जो मतलब न्यूनतम रहता है तो ये कहाँ पर रहता है, उस सोगुर क्षेत्र जो ये रूस का है। और यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर होती है यूरोप महाद्वीप के किस क्षेत्र में, तो ये क्रकवाइस मोंटेनिग्रो में। और ये न्यूनतम कहाँ पर होती है, तो इस्त्राखान रूस का क्षेत्र है, यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है तो ये कहाँ का रहता है, ये एस्परेंजा रिसर्च स्टेशन अर्जेंटीना की मुख्य भूमि यहाँ का मतलब रहता है। और न्यूनतम रहता है जो, तो ये बोस्टोका में। और विश्व में भी ये न्यूनतम है यहाँ पर। और वर्षा की बात की जाए तो अंटार्कटिका के, और यहाँ पर ये मतलब विश्व में ही रहती है वोस्टोक है तो ये अंटार्कटिका में ही नहीं बल्कि यहाँ पर ये जो है मतलब विश्व में ये न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। केवल ये अंटार्कटिका मतलब महाद्वीप का ही नहीं बाकी ये विश्व में न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। और वर्षा की बात की जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप में अंटार्कटिका के पूर्वी योमीय पश्चिम तट और अंटार्कटिका प्रायद्वीप के मतलब ये यहाँ पर ये वर्षा होती है यहाँ पर अधिकतम। और यदि न्यूनतम की बात की जाए तो ये एमुंडसेन स्कॉट और ये दक्षिणी ध्रुव स्टेशन है, यहाँ पर ये मतलब न्यूनतम वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ये सर्वाधिक टेम्परेचर की बात की जाए तो ये कहाँ पर, ओडनाडिट्टा ऑस्ट्रेलिया में। और ये मतलब न्यूनतम तापमान कहाँ पर है, तो ये रैनफेरली न्यूजीलैंड में। और वर्षा की बात की जाए तो अधिकतम वर्षा जो है तो ये माउंट वाइया लियाले हवाई और ये यूएसए में। और न्यूनतम की बात की जाए तो ये कहाँ पर रहती है, ट्रोडानीना दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा के औसत जो वार्षिक मतलब आंकड़े ये मिलीमीटर में है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षण जो है कहाँ पर, क्वींसलैंड प्रांत के ये वेलेंडोर केर में होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय विस्तार में भिन्नता किस कारण होती है। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के जो है मतलब रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण होती है। मुझे चाहिए यहाँ पर मतलब भिन्नता किस कारण से होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिख रहा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय रीति से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी का नक्त अक्ष पर
जो है ये परिक्रमण। तो यहाँ पर मतलब कौन से कारण इसके लिए जो है दिन ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता के कारण के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते। इसी प्रकार जो है यदि मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदियों बड़े और रातें छोटी होती तथा दूसरे गोलार्ध में सदियों मतलब जो है क्या होता है, रातें बड़ी होती और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में ये विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदियों दिन और रात जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महाद्वीपों के अंतःस्थों ये मतलब ये अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर जो है तो ये तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके विस्तार के कारण क्या है? ये महाद्वीपों के अंतस्थों में वार्षिक ताप परिसर जो है तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके कारण यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसके कारण क्या है? तो पहला स्टेटमेंट मतलब लिख रहा है यहाँ पर भूमि और ये जो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिख रहा है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है महाद्वीपों और ये महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। ये अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बाकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर जो है तो तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका कारण भूमि और जल के बीच मतलब तापीय अंतर होता है। और सूर्य से प्राप्त जो सूर्य ताप से भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा जो है क्या ठंडा बना रहता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करते हैं वह है। मुख्य कारक की बात हो रही है। वैसे मतलब कारक तो सभी होते हैं, ऊंचाई भी हो, बाकी मुख्य कारक जो है तो अक्षांश है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक अक्षांश होते हैं। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम जो है मतलब प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर जो है कौन फैला हुआ है? कौन सा मतलब क्षेत्र जो है यहाँ पर अधिकतम प्रतिशत पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। कौन सा? शुष्क प्रदेश। ये कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर मतलब फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कथन ए लिख रहा है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री अक्षांश तक के जो है क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये 5 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण लिख रहा है उसका यहाँ पर उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को जो है समन्वीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है ये कथन और कारण दोनों करेक्ट है। ये इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से जो है 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। इस जलवायु प्रदेश को दो प्रमुख मतलब इसकी जो है 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहली है वर्ष भर मतलब जो है समान उच्च तापमान और वर्ष भर समान उच्च वर्षा। और वर्ष भर जो है क्या मतलब वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर जो क्या होता है दोपहर के बाद जो है समन्वीय वर्षा होती है और दिन ढलते ही वर्षा मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर दिन मतलब कमोवेश एक सा ही रहता है। हर दिन जो है कमोवेश एक सा ही रहता है। सुबह समुद्री मंद पवन की जो है साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली के चमक के साथ जो है वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये मतलब किस क्षेत्र की बात की जा रही है? यहाँ पर ये किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, किस क्षेत्र की बात की जा रही है? समाना की या विषुवतीय की मतलब विषुवतीय की या मानसून की या भूमध्य सागरीय की?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवतीय की बात की जा रही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध जो हैं तो ये एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में मतलब सर्वाधिक जो है भिन्नता पाई जाती है। एशिया महाद्वीप का विस्तार ये विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरीय ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें समाहित रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? मतलब कौन जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? क्या कौन सा नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया। बाकी कांगो, गैबन और जायरे ये सभी पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत। बाकी इथोपिया जो है, इथोपिया भूमध्य ये रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये कांगो गणराज्य, गैबन तथा जायरे ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ये सभी भूमध्य रेखा पर ही स्थित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बताना है यहाँ पर ये मतलब किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। विशेषता में पहला लिख रहा है यहाँ पर कोष्ण और ये शुष्क जलवायु होती है वहाँ की, मतलब सुहावना और आर्द्र शीतकाल रहता है, सदाबहार ओक वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये किस क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, पूर्वी चीन की, या मध्य एशिया की, या उत्तरी अमेरिका का जो अटलांटिक तट है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? ये बात की जा रही है यहाँ पर किसकी? ये सभी विशेषताएं हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गर्मियों में कोष्ण और शुष्क जलवायु आनंददायक और ये जो मतलब आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष उपर्युक्त ये सभी विशेषताएं जो हैं किसकी? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय समाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? समाना प्रदेश की जलवायु जो है तो इसकी विशेषता कौन सी है बताना है यहाँ पर। तो समाना प्रदेश की जलवायु की जो विशेषता है तो यह है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय समाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है स्पष्ट शुष्क तथा ये मतलब आर्द्र ऋतु में वर्ष भर उच्च तापमान तथा अधिक सूर्यताप। यहाँ जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है 5 ये 500 से लेकर के 2000 मिलीमीटर के बीच होती है, और किसी भी महीने में यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर जो है नहीं पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है, कथन ए लिख रहा है विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। विषुवत रेखीय प्रदेश जो है इसका पर्यावरण पौधों के तो अनुकूल है किंतु मनुष्यों के नहीं है। ठीक है, कारण लिख रहा है विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर जो है बहुत कम है। यहाँ पर जो है ये मतलब कथन और कारण दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण जो है तो ये पौधों के अनुकूल है किंतु मनुष्यों के लिए नहीं है, करेक्ट है। और विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, दोनों करेक्ट है। बाकी ये अपनी अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान एवं उच्च तापमान बना रहता है तथा जो है क्या होता है वर्ष भर मतलब समान और उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिससे जो है बीमारियों का भी मतलब प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु जो है नहीं पाई जाती है कहाँ पर? बात हो रही है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो ये पाई जाती है लॉस एंजलिस में, केप टाउन में, रोम में। बाकी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है, अभिकथन ए लिख रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है।
कारण आर लिख रहा है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, लिख रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अभिकथन और इसका कारण जो है तो कथन लिख रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, करेक्ट है। कारण आर है गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, दोनों यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ये अपनी अलग बात करता है और कारण जो है मतलब अपनी अलग बात कर रहा है, इसलिए देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये इसकी सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन अब। भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास दोनों गोलार्धों में सामान्यतया जो है 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकाल जो है पर्याय क्या होता है, शुष्क रहता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के कारण जो है वायुदाब एवं पवन पेटियों के खिसकाव के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। ग्रीष्मकाल उत्तरी गोलार्ध में सूर्य मतलब जब कर्क रेखा पर होता है तो वायुदाब एवं पवन पेटियों का खिसकाव उत्तरीय ध्रुव की ओर हो जाता है तथा इन प्रदेशों में प्रति चक्रवाती दशाएं तथा स्थल की ओर से आने वाले शुष्क व्यापारिक पवनों का विस्तार हो जाता है। शीतकाल उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इन अक्षांशों पर जो है पुनः सागर महासागर के ऊपर से आने वाली पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है। ये पछुआ हवाएं जो है तो शीतोष्ण चक्रवातों से संबंध होने के कारण वर्षा करती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं, ये किस क्षेत्र की बात हो रही है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं, ये यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अफ्रीकी सवाना की या मध्य एशियाई स्टेप की या उत्तरी अमेरिका प्रेयरी की या साइबेरियाई टुंड्रा की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी मध्य एशियाई स्टेप की। यहाँ की जलवायु चरम रहती है, वर्षा कम होती है और लोग कैसे रहते हैं, पशु मतलब लोग जो है जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मतलब मिलान सही है। तो यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब बताना है कौन सा मिलान सही है, तो ये यहाँ पर सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है गरज के साथ यहाँ पर वर्षा मध्याह्न में होती है। बाकी यहाँ पर जो है ये भूमध्य सागरीय यहाँ पर जो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है तो यहाँ पर गर्मी की वर्षा की जो बात की जाए तो यहाँ पर मतलब वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। बाकी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पर गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। और यहाँ पर जो ये मानसूनी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा कब होती है, तो ये होती है कुछ मतलब महीनों में यहाँ पर मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है, ना कि पूरे साल। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा होती है तो ये मतलब बहुत कम होती है। बाकी यहाँ पर जो ये जाड़े की वर्षा लिख रहा है ये इनकरेक्ट लिख रहा है, यहाँ पर बहुत ही मतलब कुछ और अनिश्चित काल में होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो, एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।